लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड है। आखिर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसमें फंड मैनेजर आपके दिए गए पैसे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक में लगा के एक पोर्टफोलियो तैयार करता है, जिसमें आपका भी एक हिस्सा होता है। यदि उस पोर्टफोलियो के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ेगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सेबी ने इसे 11 सब कैटेगरी में बांट दिया है, जिसे हम आगे डिस्कस करें। आपने तो बहुत सुना होगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आखिर ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है? यह इक्विटी म्यूचुअल फंड का पहला सब कैटेगरी है, जिसमें फंड मैनेजर टॉप 100 कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करता है और एक पोर्टफोलियो तैयार करता है, जिसका रिस्क मॉडरेट से हाई होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का दूसरा सब कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें फंड मैनेजर टॉप 101 से 250 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिस कंपनी का पोटेंशियल होता है कि वो आगे इन फ्यूचर में लार्ज कैप बन सके। इसका रिस्क हाई से वेरी हाई होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप, जहां फंड मैनेजर को पावर है टॉप 251 से लेकर 3000 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन यहाँ पर रिटर्न तो जबरदस्त है, लेकिन रिस्क भी उतनी ही हाई है। तो मेरी बस यही सलाह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट एसआईपी के मोड में ज्यादा करें, लमसम के मोड में थोड़े कम। इक्विटी की चौथी और पांचवी कैटेगरी फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप। इनमें बस एक ही डिफरेंस है। फ्लैक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फुल पावर है, वो किसी भी सेगमेंट में कितना भी % एलोकेशन डाल सकता है, जबकि मल्टी कैप में कैपिंग है। 25-25-25% आपको लार्ज कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट और मिड कैप सेगमेंट में डालना है। बाकी बचे हुए 25% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां पर उसको इन्वेस्टमेंट करे। इक्विटी म्यूचुअल फंड का छठा कैटेगरी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसे हम टैक्स सेवर के नाम से भी जानते हैं। यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 80C का बेनिफिट को खत्म कर दिया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की नेक्स्ट कैटेगरी है वैल्यू फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर वैसे स्टॉक और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिसकी वैल्यू आज की डेट में अंडर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपया होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में वो 80 रुपया में ट्रेड कर रही है। इसके रिटर्न की बात करें तो हो सके यह आपको 6 महीने में अच्छे रिटर्न दिखा दे, नहीं तो इससे 6 साल भी लग सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट कैटेगरी है फोकस फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर को केवल 30 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का लिमिट है। यह 30 स्टॉक लार्ज कैप के भी हो सकते हैं, मिड कैप के भी हो सकते हैं या स्मॉल कैप के भी हो सकते हैं, या यह तीनों का मिश्रण भी हो सकता है। यहाँ पर फंड मैनेजर को अधिक 30वां स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो यह 30 स्टॉक में कोई एक स्टॉक को सोल्ड आउट करना पड़ेगा, तभी वो 31वां स्टॉक ले सकता है। यदि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान हैं और घबराए हुए हैं, तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड फंड आपका ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यहाँ पर फंड मैनेजर उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है जिनका डिविडेंड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होता है, कैश फ्लो स्टेबल होता है और बैलेंस शीट हेल्दी होता है। रिस्क बस यही है कि डिविडेंड गारंटी नहीं होता है, यह कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और शॉर्ट टर्म पे यह भी वॉलेटाइल हो सकता है। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड समझाया था। हालांकि आप यह दोनों कैटेगरी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक नई कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर ये दोनों कैटेगरी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और टॉप 251 शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो लार्ज कैप या मिड कैप के कौन से कैटेगरी में कितने एलोकेशन ले। इक्विटी म्यूचुअल फंड की लास्ट कैटेगरी है सेक्टोरियल और थेमेटिकल फंड। सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बाकी सब कैटेगरी में सिर्फ एक फंड लॉन्च करने की परमिशन दी है, लेकिन यहाँ पर सेबी ने एएमसी को खुले हाथ छोड़ दिए। एएमसी डिफरेंट नामों से कोई भी फंड लॉन्च करके सेक्टोरियल और थेमेटिकल कैटेगरी में डाल देती है। जैसे सेक्टोरियल फंड में आईटी, फार्मा, इंफ्रा, बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे फंड होते हैं, वहीं थेमेटिकल में बिजनेस साइकिल, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, रूरल अपॉर्चुनिटी, भारत कंजम्पशन जैसे फंड होते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट फंड कौन सा होता है एसआईपी के लिए? आंख बंद करके स्मॉल कैप, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं तो मिनिमम 3 से 5 साल छोड़ेंगे तब आपको एसआईपी में रिटर्न मिलेगा, और स्मॉल कैप से बेटर और कोई फंड नहीं है।
मेरी नजर से। सुना है कि स्टेबिलिटी नहीं होती है स्मॉल कैप में। सही सुना है, यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन एसआईपी के मोड में तो ऑलरेडी वो एवरेजिंग कर लेती है, इसलिए आपको लॉस की संभावना कम है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपका कहना है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप भी कम वॉलेटाइल होती है, मतलब वॉलेटाइल तो होती है राइट, लेकिन कम वॉलेटाइल होती है और एवरेजिंग के माध्यम से आपका प्रॉफिट वो बेसिकली 10 से 12 या 15% तक दे देती है। अच्छा, यदि आपका लग साथ दे तो उससे ज्यादा मिल सकते हैं आप। और आपके हिसाब से लमसम अमाउंट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे कि ऑलमोस्ट 20 लाख या 25 लाख रुपए एक बार में, तो कौन सा फंड सही रहेगा? देखिए, यदि आप रिस्क ज्यादा उठाना चाहें तो मल्टी कैप सबसे बढ़िया फंड है, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव चाहें तो लार्ज कैप।